बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। और आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, धनिया, आलू, टमाटर, गेहूं और चना की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। कोटा मंडी में 400 रुपए उछला चने का भाव। अलीगढ़ मंडी में 6,240 रुपए पर हुए चने के सौदे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने से। मंगलवार को लिंगसुगुर और कोटा मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं दाहोद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जैतपुर मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव दिखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मंगलवार को लिंग, सुगुर और कोटा मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं दाहोद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जैतपुर मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को चने की कृषि उपज मंडियों में इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 15 अप्रैल को चने का भाव रहा 6,070 रुपए। 16 अप्रैल को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,030 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही जैतपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 अप्रैल को चना 6,000 रुपए पर बिका। कर्नाटक की लिंग सुगुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 अप्रैल को चने का भाव था 6,250 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदे 410 रुपए उछलकर 6,660 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते सोमवार को चने का भाव रहा 5,500 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 400 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को अलीगढ़ मंडी में चने का भाव रहा 6,240 रुपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 6,575 रुपए। मिर्जापुर मंडी में चना 6,575 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही सीतापुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,585 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिटा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो ये देखिए आपने चने पर हमारी रिपोर्ट, और अब हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। शिव जी, अभी हमने ये देखी रिपोर्ट, तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको चने के भाव? चना की बात की जाए तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ नई फसल की आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में चना की कीमतों की बात की जाए जी, आवक में अधिकता के कारण कुछ दिनों तक चना की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो किसान इससे जुड़े हुए हैं, इसके व्यापार से, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण चना की कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। वेरावल मंडी में 160 रुपए गिरकर 4,415 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। जैतपुर मंडी में आई 70 रुपए की तेजी। धनिये की पैदावार 54,000 टन के पार। सावरकुंडला मंडी में 7,250 रुपए पर हुए धनिये के सौदे। बुलेटिन में अब बात करते हैं सोयाबीन की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। बता दें कि घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 16 अप्रैल को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो जेतपुर और कोटा मंडी में मंगलवार को सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ, जबकि दाहोद, वेरावल और बीनागंज मंडी में गिरावट देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में 15 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 4,800 रुपए। 16 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,775 रुपए। राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 अप्रैल को सोयाबीन का भाव था 4,455 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदे 70 रुपए चढ़कर 4,525 रुपए पर हुए। वेरावल मंडी में बीते सोमवार को सोयाबीन का भाव था 4,575 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 160 रुपए गिरकर 4,415 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की बीनागंज मंडी में 15 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। 16 अप्रैल को इसके भाव 225 रुपए लुढ़क कर 4,275 रुपए पर हुए। राजस्थान के कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां सोमवार को सोयाबीन का भाव रहा 4,600 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 4,650 रुपए पर हुए। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। तो ये देखिए आपने सोयाबीन की रिपोर्ट, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव कैसा रह सकता है आपकी नज़र में? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में उतार चढ़ाव के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। तो जो किसान इसके व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में सोयाबीन की मांग में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसका सीधा प्रभाव आने वाले दिनों में इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर देखने को मिलेगा। किसान इंतजार कर सकते हैं, आने वाले दिनों में सोयाबीन उन्हें और भी बेहतर मुनाफा देगा। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरा की। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,075 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरा 2,140 रुपए पर बिका। वहीं चौबेपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,150 रुपए। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धनिया और आलू की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल।
बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं धनिया की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जामनगर मंडी में धनिये का भाव रहा 6,475 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 7,250 रुपए, सावरकुंडला मंडी में धनिया 7,250 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। एक बार फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं शिव श्रीवास्तव जी, उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। कमोडिटी विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीवास्तव जी, धनिये की अभी हमने बात की, पैदावार में आप देख रहे हैं बढ़त भी दिख रही है, तो धनिये का भाव जो है आगे बाजार में किस ओर ज़्यादा दिख रहा है? धनिया की बात करें तो धनिया की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से धनिया की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में स्टॉक की दृष्टि से यदि देखा जाए तो किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं जौ की। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2,000 रुपये, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,060 रुपये, कानपुर मंडी में जौ 2,120 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही आगरा मंडी में जौ का भाव रहा 2,040 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करेंगे जो कि टमाटर की। आलू की बात करते हैं। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपये, सूरत मंडी में इसका भाव रहा 1,750 रुपये, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आलू 1,700 रुपये पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में आलू के सौदे 1,300 रुपये पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। एक बार फिर हम अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं, बाजार के जानकार हैं। अभी श्रीवास्तव जी, आपने आलू पर हमने चर्चा की, तो आलू के जो भाव हैं आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? आलू की बात करें तो आलू की कीमतों में थोड़ी थोड़ी करके मजबूती आना शुरू हो गया है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आलू की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो किसान इसके व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई विशेष सलाह? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम बात करते हैं ज्वार की। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,483 रुपये, जम्बूसर मंडी में भाव रहा 3,300 रुपये, राजूला मंडी में भाव रहा 3,313 रुपये और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,060 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और गेहूं का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात गेहूं की। केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की चोटिला मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,750 रुपये, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजकोट मंडी की बात करें तो उसमें भाव रहा 2,465 रुपये। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं 2,411 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,350 रुपये पर हुए। वहीं बात गेहूं की पैदावार की करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1,120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। गेहूं के भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक बार फिर शिव श्रीवास्तव जी से जानना चाहेंगे, गेहूं के भाव की यदि हम बात करें सर, तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? गेहूं की बात करें तो गेहूं की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह आवक की अधिकता है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक में बढ़ोतरी के कारण गेहूं की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिख सकता है। और ऐसे में जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली होगी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम बात करते हैं मक्का की। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में मक्का का भाव रहा 2,125 रुपये, हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 2,035 रुपये, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसका भाव रहा 1,930 रुपये और राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का 2,350 रुपये पर बिकी। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं धान की। राजस्थान की कोटा मंडी में धान का भाव रहा 3,450 रुपये, उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में भाव रहा 2,070 रुपये, अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये और बहराइच मंडी में इसका भाव रहा 2,100 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं आखिर में टमाटर की। इन दिनों ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव 1,175 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,700 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर 1,000 रुपये पर बिका।
जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1000 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। टमाटर पर अपनी और जानकारी बढ़ाते हैं। हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए बुलेटिन में। श्रीवास्तव जी, टमाटर की अभी हमने चर्चा की, तो किस प्रकार का आगे बाजार दिख रहा है टमाटर का? टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, आपने अपना बहुत ज़रूरी समय दिया, अपना अनुभव साझा किया, आपने अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को बहुत ही सरलता से देख सकते हैं। फिलहाल ये बुलेटिन हम यहीं समाप्त करेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।